अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और कॉल टू वर्शिप में चलेंगे। ए सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आओ। ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें, दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। प्यारे प्रभु जी, बहुत आदर भक्ति दीनता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवादित है स्वामी, आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु जी आज रविवार आराधना में प्रभु जी हम एकत्रित हो सके हैं। और ये अवसर जो बहुमूल्य है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगाएं और अपने वायदे को पूरा करें, जैसा मत्ती की इंजील 20 अध्याय उसका 18 पद कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में लोग एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आप हमारे बीच में आ जाइए और खुदावंद आज जो लोग आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं, विनती कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं सलामती के साथ लाएं। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, सब कुछ आपको भाए। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे अजीजों हम प्रभु के अनुग्रह में दुरुस्त हैं और आज फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और महिमा पूरे हर्ष और उत्साह के साथ करें। आइए इबादत में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें हिम नंबर 600 नंबर का गीत, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं। मेरी दरख्वास्त है ये गीत कलीसिया खड़े होकर के गाएगी प्रभु के आराधना महिमा में, और हम मिल करके शुक्रगुजारी करेंगे। हिम नंबर 600 नंबर का गीत डिस्प्ले पर भी आप इसे देख सकते हैं। कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। के जल से मैं अपने को धोऊं, शुद्धता के जल से मैं अपने को धोऊं, शोधन करूं मैं निर्मल होऊं, शोधन करूं मैं निर्मल होऊं, स्वामी तोरी वेदी का प्रदक्षिण करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं,
मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, मंदिर में पूजन करूं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। कलीसिया ऐसे ही खड़ी रहेगी और आइए हम मिल करके ठहराए गए रसूलों के अकीदे को फिर से बड़ी संजीदगी के साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादलिक मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वह रूल कुदूस की मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादलिक मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाँ आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने, हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। अजीज़ों, ये वक्त है कि हम पास्टल प्रेयर में चलें, और इससे पहले कि हम पास्टल प्रेयर में चले अजीज़ों, आने वाले सप्ताह में जो बर्थडेज़ हैं हम उनको आपके सामने रखेंगे। जो लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं उनके नामों को भी रखेंगे, और सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ दे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो आइए अजीज़ों, पहले बर्थडेज़ किस किस के हम नामों को सुन लेते हैं। आज ही के रोज़ में मेरे अजीज़ों 3 बर्थडेज़ हैं। मिस्टर मनमोहन सिंह, मिस्टर राजीव सिंह, मिसेस प्राची फ्रांसिस। आप तीनों लोगों को विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत बहुत सामर्थ से भरे खुदा में बढ़ते जाएं। साथ ही आने वाली 1 तारीख को मिसेस पुष्पा सिंह, 2 तारीख को मिस्टर मनीष कुमार सिंह और मिस एलिस सिंह, 3 तारीख को DS रेवरेंड दिनेश प्रसाद साहब, 4 तारीख को मिसेस लीना सिंह, रेवरेंड हॉलिस लाल और मिसेस जेनिफर डिक्यूज का बर्थडे है। 6 तारीख को मिस्टर संजीव कुमार दास। ये तमाम बर्थडे आने वाले सप्ताह में हैं। और मेरे प्रिय, आज ही के रोज़ में हमारे अजीज़ परिवार अपनी 37वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिस्टर और मिसेस जोसेफ मैसी साहब, हम उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। खुदावंद आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और तमाम लोग
जो अपने बर्थडे आज और आने वाले सप्ताह में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी आसमानी बरकतों से नवाजे, खुदा का फजल हो, हम खुदावंद का जय जयकार करें। साथ ही मेरे अजीज़ों, जो ख़ास दुआओं के तलबगार हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिसिस उषा सिंह, आंटी एडवर्ड, आंटी दया खान, आंटी सिंथिया उस्मान, मिस्टर अरुण ख्याली, मिस्टर अजीत पॉल, मिस्टर आर सिंह, मिस संजना, मिस्टर सिरिल दास, कर्नल शेरिंग, मिसिस रानी कुदरत, मिस्टर जोसेफ, मिस्टर जॉर्ज विल्सन, मिस्टर स्मिथ डैनियल, मिसिस ज्योत्सना डैनियल, मिस्टर रॉबिन डोनल, सिस्टर जुलियाना रॉबिन्सन, मिस्टर एल्बर्ट सैमुअल। और एक ख़ास दुआओं की नीड है आप सब के लिए। दुआ करें भाई बॉब चेतन, जो कि आज अपने लॉ का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। ये ख़ास प्रार्थनाओं के विषय हैं। सिरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हृदय से धन्यवादित हैं खुदावंद, क्योंकि हमें जानते हैं। यशायाह 66 उसका पहला दूसरा पद कहता है, ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, ये स्वर्ग मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, क्योंकि सच में आप तो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर हैं। और खुदावंद, यशायाह 40 के 13वें-14वें पद में आप कहते हैं, मैं अपने बालिश से इस आकाश को नापता हूँ, अपने चुल्लू में महानद को भर लेता हूँ। आप बहुत ही विशालकायी परमेश्वर हैं। खुदावंद, यशायाह 49 उसके 16वें पद में कहते हैं, मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। वो खुदावंद, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी इन प्रॉमिसेस के लिए, इन वायदों के लिए। खुदावंद, बाइबल कहती, दूध पिलाने वाली माँ तुमको छोड़ देगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, आप सच में हम पर अपनी असीम आशीषें बनाए रखते हैं। रफ्ता दर रफ्ता, साल दर साल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। अपनी ज़िंदगी के लिए तो सोचते हैं खुदावंद, मगर उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए नहीं सोच पाते हैं। कई मर्तबा बहुत ही कम ऐसे लोग हैं खुदावंद जो स्वर्गीय धन को इकट्ठा करें। हम संसार और संसार की चीज़ों में उलझे हैं प्रभु जी, क्योंकि जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें हमेशा से प्रभु जी हमें घेरे रहती हैं, और हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि और अच्छा और उत्तम हमारा जीवन हो जाए। न्यायाधीश तो आप हैं प्रभु जी, कण कण में विराजमान स्वामी, आप हमारे हृदय को जानते हैं, कुछ भी तो आपसे छुपा नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं। प्यारे पापा आसमानी, मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ खुदावन, मांगने से पेशतर देने वाले पापा आसमानी, दुआ करता हूँ खुदावन पूरी कायनात के लिए प्रभु जी, एंटायर कॉस्मॉस के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी, और इस कॉस्मॉस के भीतर एक प्लैनेट हमको दिया, मदर अर्थ। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे इस ग्रह पर अपना अनुग्रह बनाए। खुदावंद, मौसम में तो अनबैलेंसिंग है प्रभु जी, सब आगे पीछे हो गए हैं मौसम। ऐसे में खुदावंद जो बेसिक नीड्स हैं प्रभु जी, जो हमारा एग्रीकल्चर है प्रभु जी, वो प्रभावित होता है पिता। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, ग्लोबली प्रभु हम इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकें पिता, आप बुद्धि से परिपूर्ण करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं देश भारत के लिए पिता, हमारे अथॉरिटीज़ को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, आप पर्सनली बातचीत करें पिता। खुदावंद, आप परिस्थितियों को जानते हैं स्वामी प्रभु जी, आपके सब सामने सब कुछ खुला हुआ है पिता। आप बातचीत करें, देश में अमन चैन शांति बनी रहे, रोजी रोजगार के साधन बढ़े, हम आपका जय जयकार करें, और प्रभु जी हमारा देश विकासशील से विकसित देश बनने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं स्वामी प्रभु जी, आप दया के हाथों को बढ़ा दीजिए कि हम आपका जय जयकार करें।
ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च के लिए। खुदावन वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगहों पर प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च का काम है। प्रभु ये ट्रस्ट अपने प्रयासों समेत प्रभु जी प्रयासरत है कि कोशिश करी जाती है कि उत्तम से उत्तम बेहतर स्पिरिचुअल नरिशमेंट दिया जा सके। प्रभु जी आपके सारे पासबान जो आपके खिदमत गुजार हैं अपनी लेवल पर अपनी कोशिशों में लगे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद खास तौर से हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए। खुदावंद उनकी लीडरशिप में पिछले 11 सालों में बहुत सारी उपलब्धियों को हमने देखा है। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी और प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, अब जबकि प्रभु जी आने वाले दिनों में जनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमको नहीं पता प्रभु कौन खादिम प्रभु जी चुन करके प्रभु हमारी दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए आएंगे। बस हम तो ये विनती करते हैं बड़े सच्चे ईमानदार कर्मठ और विजनरी माइंड के साथ आप खादिम आए, हमारे महापुरोहित आए, जिससे प्रभु जी हमारी ये संस्थाएं और बढ़ सकें। हम आपका जय जयकार करें पिता। तमाम पासबान डेलीगेट्स जबकि खुदावंद जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होंगे, प्रभु जी आप मदद कीजिएगा स्वामी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए स्वामी। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी खास तौर से रुड़की डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रभु प्यारे खुदावन, जबकि प्रभु जी हमारे पास्टर साहब DS रेवरेंड दिनेश प्रसाद साहब के ऊपर रुड़की डिस्ट्रिक्ट का भार है पिता। हमारे बहुत सी जगहों में बहुत से चर्चेज बड़ी दयनीय अवस्था में है पिता। लोग परेशान हैं, चाहते हैं कि पूर्ण व्यवस्थाएं बनाई जा सकें, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में प्रभु जी आप खादिम पर अपना रेवलेशन प्रकाशित करें। जॉलीग्रांट, ऋषिकेश, लक्सर और भी प्रभु जी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रभु जी बहुत काम की आवश्यकता है। ये सर्किट हमारे मजबूत हो सकें और हम यहाँ ना रुकें, वरन और प्रभु जी आपके लिए प्रार्थना स्थल बनाए जा सकें पिता। पास्टर साहब की लीडरशिप में खुदावंद आप रास्ते खोलिएगा प्रभु, रुड़की डिस्ट्रिक्ट चमकने पाए, हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद आपसे प्रार्थना विनती है हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के लिए। खुदावंद आप हमारे खादिम को जानते हैं, हमारी पास्टरेट को जानते हैं, हमारी कलीसिया को जानते हैं, हमारी तमाम विंग्स को जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। आपसे गुजारिश करते हैं, हम परफेक्ट नहीं है प्रभु जी, कोशिशें रहती हैं प्रभु, उत्तम से उत्तम हम इंतजाम करें। प्रभु जी आप हमें गाइड करें, आप हमें लीड करें, पास आपके साथ हों, उनको आशीषित करें। खुदावंद अपने रेवलेशंस से भरें, खुदावंद बल ताकत सेहत दें, उनके घराने के साथ हों, भाभी के साथ हों, जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करें, उनके पारिवारिक जनों के साथ हों, बुजुर्ग पापा के साथ हों, बच्चों के साथ हों, आशीषित करना प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद हमारी पास्टरेट कमेटी के साथ होना, एक एक जन के साथ होना, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना पिता, ये खुदावंद हम आपकी महिमा गाएं। प्यारे खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी आप दया कीजिए हमारे तमाम विंग्स के साथ, तो संडे स्कूल, हमारी WSCS, हमारी मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप, सबों पर अपना अनुग्रह करें, हमारी पूरी कांग्रीगेशन पर अपना अनुग्रह करें, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक एक एक जन पर अपना अनुग्रह करें। मैं खास दुआ करता हूँ खुदावंद हमारी लिस्ट में बहन संजना जो कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है, किडनी फेल हो गई हैं, यीशु नासरी आप इस बिटिया पर अपना अनुग्रह करें और खुदावंद उसे मुकम्मल शिफा दें, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद पास्टर रुपेश के लिए भी दुआ करते हैं, उनकी भी किडनी में तकलीफ है, यीशु नासरी आप दया करें, नए बच्चे किसी किडनी कर दें पिता, जिससे खुदावंद ये वाइटल ऑर्गन्स बने रहें और उनका जीवन बना रहे, और हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद आपसे विनती करते हैं, ये तमाम लोग जो बीमारी के बिस्तरे पर हैं, इन सबों के नामों पर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, स्वामी अपना दया का हाथ बढ़ा दीजिए, एक एक जन का बिस्तरा पलट दीजिए स्वामी। प्रभु जी ये शिफा हासिल करे, हम आपका जय जयकार करें पिता।
जो लोगों के बर्थडेज आज है, आने वाले सप्ताह में है, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, प्यारे खुदावंद आप अपना फजल करना, बहुत आशीष, बहुत बरकत देना। खुदावंद एक एक जन का निगहबान चौपान होना, बहुत आशीषित करना। प्यारे बापा आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे पूरी कांग्रीगेशन को आपके लहू के बाड़े में छुपाते हैं पिता। आप व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रार्थना निवेदनों को जानते हैं। खुदावंद हम सबको आपने उत्तराखंड के देहरादून शहर में रखा है। प्रभु जी ये राज्य, प्रभु जी ये शहर आशीष पाए, यहाँ के निवासी आशीष पाए और हम सब आशीष पाए पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं ख़ास तौर से जो परिवार पिछले कई सालों से विवाहित है और बच्चे की आस लगाते हैं, प्रभु जी उन माओं की कोख को खोल दीजिए बापा आसमानी कि खुदावन तेरा फजल हो। जो बेटियां खुदावन प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, माँ और बच्चे को आप संभालना पिता, आशीषित करना प्यारे खुदावन, नई सृष्टि को आने में मदद करना प्रभु जी। खुदावन हमारा भरोसा है आप माँ के गर्भ में जा कर के प्रभु जी बच्चे का निर्माण करते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। आप दया कीजिए, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन, आप निगहबान चौपान हो, बहुत आशीष, बहुत बरकत दें। प्यारे खुदावन आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदावन जो बच्चे विवाह के योग्य हैं आप उनके लिए अच्छे में अच्छे दें पिता। जो लोग बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं आप उनको रोज़गार आसूदा करें। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के नाम से खुदावन फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाती रहे पिता। खुदावन हम आपका जय जयकार करें, ख़ास तौर से भाई बॉब के लिए दुआ करते हैं, बॉब चेतन के लिए, जबकि अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें कामयाबी बख्शें जिससे तेरा बंदा तेरा जय जयकार करे और हम आपकी जय जयकार और आपकी महिमा करने पाए। प्यारे बापा आसमानी, इस वक्त जितने लोग प्रार्थना में हैं आप व्यक्तिगत रूप से उनके निवेदनों को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों के परिवार के बच्चे बाहर रह कर के स्टडीज़ में हैं या जॉब पर्सपेक्ट से बाहर हैं, प्रभु जी आप उनके निगहबान चौपान होना, आशीषित करना प्यारे खुदावन कि हम आपकी महिमा गाएं। प्यारे प्रभु जी आशीषित करें, बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों के साथ हो, हम सब पर अपना फजल इनायत करें। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं सबों को सलामती के साथ लेकर आएँ प्रभु जी कि खुदावंद हम मिल कर के आपके आराधना महिमा कर सकें। मैं दुआ करता हूँ हमारे तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स जो कि बाद में प्रभु जी इबादत के बाद हमारे साथ सहभागी होंगे, यीशु आप उन्हें बहुत आशीष और बरकत दे, फजल इनायत करें। खुदावंद अपना दया का हाथ बढ़ा दीजिए पिता और हम सबको आशीषित कीजिए। प्यारे खुदावंद हम सब के निगहबान और चौपान हो, बहुत आशीष, बहुत बरकत दें प्यारे खुदावंद। यदि मैं कुछ मांगने से भूलता हूँ मेहरबान होकर के इनायत करें। इस प्रार्थना को जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, कि बादशाहत आए, कि मर्जी से आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, इस प्रकार अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए, हमें आज़माइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी, आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे अजीज़ों खुदावंद ने हम सबको संभाला है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए ये मौका है कि हम इंतखाबी सबक में चलेंगे, रिस्पॉन्सिव रीडिंग में मेरे साथ निकालें। गीत की पुस्तक से हिंदी वाले वर्जन से हम निकालेंगे सबक नंबर 38, डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम खड़े होकर के पढ़ेंगे। और साथ ही मैं अनाउंस करता हूँ आज का जो स्क्रिप्चर पोर्शन है, जब अब रीडिंग समाप्त होती है उसके बाद हम यहोशू की पुस्तक उसका 6 बाब और उसका 1 पद से 20 पद तक मैं कलीसिया को दावत देता हूँ। कोई भी जन यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद से 20 पद तक आके माइक पर से पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम को। मेरे अजीज़ों आइए, कलीसिया अपनी जगहों पे खड़ी हो जाएगी, मिल कर के हम सबक नंबर 38 पढ़ेंगे। जो टाइटल है वो है धार्मिक जागृति के लिए प्रार्थना। खुदावंद का मुकद्दस कलाम यूँ फरमाता है, हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ,
याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपने सारे रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी लो कोप करता रहेगा? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में धर्म झुकता है। सब साथ मिलकर के पढ़ेंगे। धर्म उसके आगे चलेगा और उसके पाँव के चिन्ह को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब और रहेगी हमेशा का। कलीसिया ऐसे ही खड़ी रहेगी। मैं दावत देता हूँ कोई भी जन आकर के खुदा के कलाम को पढ़ने में मदद करे। यहोशू की पुस्तक 6 बाब पहले पद से लेकर के 20 पद तक। यहोशू 6 और उसकी 1 से लेकर 20 आयत तक। और यरीहो के उस फाटक इज़राइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोशू के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष
नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई इस बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार फिर नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। और केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. प्लीज बी सीटेड। अजीज़ों, ये मौका है कि हम कलीसियाई अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और मैं बड़े आदर के साथ पास साहब को इनवाइट करता हूं कि तमाम अनाउंसमेंट्स को हमारे सामने रखें। मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹50,934 50,934 रुपये।
इस सुबह के वक्त में प्रभु के एक बेटे ने 2-3 दिन पहले मेरे पास अपनी टाइथ को आकर रखा था, और ये टाइथ कैश में 1 लाख रुपए के रूप में रखी गई है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए और अपने बेटे को, उनके फैमिली को बहुतायत की आशीषों से भरे, और किसी भी बात की कोई घटी इस परिवार में ना होने पाए। मैं आप लोगों को ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ, जैसा कि हमने प्रोग्राम बनाया था चर्च पिकनिक का, और मई के महीने में वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और इसको हम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं। तो जब भी नई डेट फिक्स होगी हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। एक और शुक्रगुजारी आई है परमेश्वर के सन्मुख, और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, क्योंकि ये पहली कमाई का हिस्सा है, और इस पहली कमाई के हिस्से को प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। एक अनाउंसमेंट है जो मेरे पास आया है। फेस्टिवल ऑफ पीस देहरादून में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक बार फिर से, और फेस्टिवल ऑफ पीस की जो डेट है, ये 2 दिन का फेस्टिवल है, 13 और 14 मई शाम 4:30 बजे से दून बाइबल कॉलेज में ये फेस्टिवल ऑफ पीस आयोजित किया जा रहा है। और इसमें रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कानविल, जो मेघालय शिलोंग से हैं, वो इसमें प्रचारक के रूप में आएंगे, और ये लास्ट टाइम भी प्रचारक के रूप में आए थे, और बिली ग्राम मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड हैं। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जब आप 13-14 मई को इस सभा में जाते हैं तो प्रभु के वचनों के द्वारा ज़रूर आशीष पाएँ, और प्रभु की अनॉइंटिंग अपने जीवनों के ऊपर लें। और इस संबंध में यदि कोई इस फेस्टिवल ऑफ पीस के संबंध में कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इबादत के बाद रुक जाएं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं, जून महीने में 21, 22, 23 ये 3 डेट्स को ब्लॉक किया गया है फैमिली सेमिनार के लिए। और मैं अभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सेमिनार किया था और इसका प्रतिफल हमें बहुत अच्छा, इसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, जिसकी वजह से यूथ में बाइबल स्टडी का आरंभ हुआ और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं बाइबल स्टडी के बनाए गए, और भाई प्रभात उस बाइबल स्टडी को लीड करते हैं और मिस शेफाली उस बाइबल स्टडी को लीड करती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएं, तो इसलिए ये डेट आप नोट कर लें अभी से, 21, 22, 23 जून ये छुट्टी के हैं दिन, और क्योंकि समर वेकेशन होगा हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करें। यदि कोई क्वेरी है आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस संबंध में, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, आप इबादत के बाद पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने नाम को अभी से रजिस्टर कराने की कोशिश करें, अपने फैमिली को इस सेमिनार में लेकर आने की कोशिश करें, ताकि एक होली गैदरिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें और प्रभु के लोग आशीष पा सकें। सो आप इबादत के बाद नाम भाई प्रभात को दे सकते हैं। अगर आप उन्हें नाम देने से चूक जाते हैं किसी कारणवश, तो आप वो नाम मेरे को दे सकते हैं, ताकि हम लोग जो है इस फैमिली सेमिनार को आयोजित कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप मुझे भी नाम देने से चूक जाते हैं तो आप हमारी इवेंजलिज्म मिशन कमेटी की चेयरपर्सन मिसेस अमिता बहादुर से संपर्क कर सकते हैं। यदि वो आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो आप उन्हें नाम दे सकते हैं। तो ये 3 मेन लोग हैं जिनको आप नाम सबमिट कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अभी से प्लान करें, ताकि हम इसी रीति से पारिवारिक तौर पर आत्मिकता की ओर आगे बढ़ने पाएं।
मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूँ इन शुक्रगुजारियों के वास्ते, मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो अपने बर्थडेज आज के दिन में सेलिब्रेट कर रहे हैं या इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मिसेस एलिस सिंह, भाई राजीव सिंह, मिसेस मीना राम, मिस्टर यूसुफ विल्सन जी, और वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस एंड मिस्टर जोसेफ मैसी। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु की आशीषें हों। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर से हमको ये मौका मिला कि हम पिता परमेश्वर तमाम तेरे लोगों के लिए प्रभु शुक्रगुजार हो सकें जो आज के दिन से इस वीक में प्रभु अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने लोग प्रभु आज तेरे भवन में मौजूद हैं, उन सबको मैं तेरा खादिम होने के नाते प्रभु यीशु नासरी के नाम में आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा फजल उतरे और पिता परमेश्वर तेरे दोनों हाथ सबके जीवनों के ऊपर रखे जाएं। दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु मिले, बाएं हाथ के वसीले से इस संसार की हर एक प्रॉस्पेरिटी को हासिल करें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस एंड मिस्टर जोसेफ मैसी जी के लिए, जिन्होंने प्रभु जीवन के 37 ईयर्स एक दूसरे के साथ में बिताए और उन वाचाओं को निभाने की पूर्ण कोशिश करी जो पिता परमेश्वर तेरे सामने तेरे सन्मुख बांधी गई। पिता, ये प्यार, ये वफादारी और पिता परमेश्वर इनका एक दूसरे के साथ रिफाकत रखना ऐसे ही तमाम उम्र कायम रहे और ये पारिवारिक तौर पर प्रभु तेरी आशीषों को ग्रहण करते चले जाएं और पिता परमेश्वर तुझ में कभी भी इनमें कोई कमी घटी ना रहे। इन्हें आशीष दें। इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करते हैं जो प्रभु तेरे लोगों ने तेरे सामने रखी हैं। दोनों शुक्रगुजारियों को कबूल करें और बहुतायत के अनुग्रह से पिता परमेश्वर भर दें, ताकि प्रभु जीवन कभी खाली ना रहे, खत्ते कभी खाली ना रहें, कमाई के जरिए हमेशा बढ़ते रहें और पिता तेरे लोग हमेशा एक आशीषित और फलवंत जिंदगी बिताएं। प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। से बहुत शुक्रगुजार हैं पास्टर तमाम अनाउंसमेंट्स के लिए जो आपने हम सब ने सुने। तैयारी रखें मेरे जो तमाम आने वाले प्रोग्राम्स में हम बढ़ चढ़ कर रिफाकत करें, संगति करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करने पाएँ। अजीज़ों, से पहले कि कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ हमारी क्वायर से कि आप मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपना ख़ास गीत पेश करें।
के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। पल का सब क्लेश हमारा पल भर में खत्म हो जाएगा। नजर यीशु पर रखें, हम धीरज से सहते रहे, अंत तक सहेंगे प्रतिफल हम पाएंगे, अंत तक सहेंगे प्रतिफल हम पाएंगे, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। चाहे अंधेरे में चले, जहाँ ज्योति की आशा न रहे, यीशु को ताकते रहे, हम धीरज से आगे बढ़े। ज्योति चमकाएगा अंधकार मिटाएगा, ज्योति चमकाएगा अंधकार मिटाएगा, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। दूसरे तरफ न चले, प्रतिदिन उसके पीछे बोले, जयवंत यीशु के समान, जयवंत होके आगे बढ़े। जय पाकर हम भी सिंहासन पर बैठेंगे, जय पाकर हम भी सिंहासन पर बैठेंगे, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। सफर में परीक्षाओं से हम गुजरे, यीशु को प्यार हम करें और प्रश्न कभी ना पूछे। सिद्ध वो बनाएगा स्वर्ग वो ले जाएगा, सिद्ध वो बनाएगा स्वर्ग वो ले जाएगा, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। जीवन की और पूरी करके पिता के राज में प्रवेश हम करें, उसका चेहरा सदा देखेंगे, उसकी सेवा सदा करेंगे। प्राण देने तक जो वफादार रहे,
जीवन का मुकुट पाएगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु की महिमा के लिए रखा गया। प्रभु अपने इन जवानों को बहुत ढेर सारी आशीषें दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करें। अजीज़ों, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुने, आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना के भाव में इस कोरस को गुनगुनाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। समर्पित करें अपने जीवन को इस वक्त में। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें समझदार बनाए, बुद्धिमान बनाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। फिर से अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं
को ले लेता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के पीछे यूं ही नहीं चलना चाहता। मैं अपने क्रूस को उठाकर चलना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, हम सबको ताकत दें कि हम सब अपना क्रूस उठाकर उस यीशु के पीछे चलें जिसने हम सब का क्रूस उठाया। वो बर्डन उसने झेला। मैं एक बर्डन के साथ यीशु को फॉलो करूं, ऐसी तौफीक अता फरमाए। प्रभु, आज के दिन में तेरी इच्छाएं पूरी हों। हमारी इच्छाएं, हमारी मर्जियां नजरअंदाज की जाएं। तेरा कलाम जो सिखाए वो तेरी इच्छा को हमारी जिंदगी में लेकर आए। पिता, मैं एक बार फिर से कंसीडर करता हूं कि मैं तो निर्बुद्धि मानव हूं। मुझ में ज्ञान समझ नहीं है। ये तो सिर्फ तेरी करुणा है, तेरा प्रकाश है जो मुझ पर चमकता है, और उस प्रकाश के जरिए पिता परमेश्वर ये प्रकाशन आते हैं। पिता, आज जब ये प्रकाशन प्रचार किए जाएं, लोगों की जिंदगी के अंधकार दूर किए जाएं, लोग आशीष पाएं। सुनने वाले पिता परमेश्वर तेरी रूह को अपने ऊपर उतरते हुए देखें। सुनने वाले प्रभु अनॉइंट किए जाएं। पिता, मेरे मुंह को अपने कंट्रोल में ले लें, मेरे शब्दों को अपने कंट्रोल में ले लें और अपने लोगों से बात करें, क्योंकि मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं और इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जब मैंने बिब्लिकल कैलेंडर उठा के देखा तो बिब्लिकल कैलेंडर में आज का जो दिन है 30 अप्रैल को बिब्लिकल कैलेंडर के हिसाब से जो इवेंट दर्शाई गई है वो है यरीहो नगर की बाउंड्री वॉल का उखड़कर गिरना। ये बिब्लिकल कैलेंडर के हिसाब से टेक्स्ट है आज के दिन के लिए, और इसीलिए क्योंकि जूइश कैलेंडर में निसान महीना चल रहा है और हमारे कैलेंडर में अप्रैल महीना चल रहा है, और निसान 29 इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का अद्भुत काम परमेश्वर ने करके दिखाया। लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ रहा था तो एक क्वेश्चन विचार में आया, और वो क्वेश्चन क्या था? परमेश्वर जेरिको को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है? सवाल ये खड़ा होता है। अगर आप 21वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या भेड़, क्या बैल, सबको तलवार से घात करना। मतलब कहीं कोई मर्सी की गुंजाइश नहीं है। तो परमेश्वर कंप्लीटली इस जेरिको को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है? सवाल ये खड़ा होता है, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी परमेश्वर है कि वो पूरा जो है नगर बर्बाद कर देना चाहता है? जब आप इन बातों को सोचते हैं तो आपको पीछे देखना पड़ता है।
अंदर जाने के लिए पीछे देखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर का एक दायरा है। जब वो किसी भी नेशन के अगेंस्ट में जाता है तो हमें ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर एक ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम जो है उस नेशन को देता है, पर्टिकुलरली, है ना, प्रोवाइडेड फॉर ऑल नेशन। अगर आप बाइबल को रीड करेंगे तो एक ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम जो है लोगों को दिया जाता है। और अगर परमेश्वर ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम देता है तो ये समझ लेना कि वो उस ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम में सिन को जब तक कि वो फुली मेजर्ड ना कर ले तब तक डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता नहीं है। जब पूरे के पूरे अपराध मेजर कर लिए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा नाप लिए जाते हैं, तब जो है वो एक डिसीजन लेता है कि वो पूरी तरीके से उस नेशन को डिस्ट्रॉय कर दे या उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। ये बात सिर्फ नेशन की नहीं है मेरे प्रिय अजीजों, ये बात मेरे और आपके व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर भी लागू होती है। परमेश्वर एक फुल मेजर ऑफ टाइम हमें देता है, एक ग्रेट टाइम देता है कि हम जो है पूरी तरह से इस ग्रेट टाइम में अपने जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करें। अगर परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ नहीं होती है तो ये समझ लेना वो एक एक करके हमारे सिन को मेजर करने लग जाता है, और जब वो मेजर करने लग जाता है तो उस मेजरमेंट की भी एक सीमा होती है। मेजरिंग टेप की एक सीमा है। तो जब मेजरिंग टेप की एक सीमा है तो गॉड के पास भी एक मेजरिंग टेप है, उसकी एक सीमा है। अगर हमारे अपराध उस सीमा से बाहर चले जाते हैं तब परमेश्वर का डिसीजन, परमेश्वर का जजमेंट जो है डिस्ट्रक्शन के रूप में आता है, और यही कारण है। तो स्टडी करते हैं। अगर आप जेनेसिस की किताब पढ़ेंगे, 6 चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपको परमेश्वर का डिस्ट्रक्शन का डिसीजन नजर आएगा। और डिसीजन क्या है कि वो पूरे नेशन को ही नहीं वरन पूरी कायनात को बर्बाद कर देना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सिन है वो कंप्लीट हो चुका है, और जहां कंप्लीट हो जाता है तो परमेश्वर वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूं, इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दूं। और उसने किया भी। जब आप अब्राहम के साथ उस कमिटमेंट को देखेंगे, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं जेनेसिस की किताब में। आप जेनेसिस की किताब और उसके 15th चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर अब्राहम से एक बात कहता हुआ नजर आएगा। पर्टिकुलरली प्रभु ने अब्राहम से बोला, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 13वें पद से। परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर वहां पे कह रहा है उसको मैं दंड दूंगा, जिस देश के वो दास होंगे। तो परमेश्वर पहले से ही ये समझ लो योजना बना लेता है, क्योंकि वो मेजर करने लग जाता है एवरी नेशन को कि कौन सा देश, किस देश के लोग जो हैं कितने अपराधी हो गए हैं। और यहां पर 400 साल पहले की बात कर रहा है परमेश्वर। 400 साल पहले ही उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं उस पर्टिकुलर देश को क्या करूंगा, दंड दूंगा। और ऐसा हुआ है, परमेश्वर ने दंड दिया है। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम पर्टिकुलरली 16th वर्स को पढ़ते हैं, यहां पर जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 16 ऐसा लिखा है, पर वे 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर बिल्कुल इस बात को कहता है, एमोरियों का अधर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जब आप स्टडी करेंगे एमोराइट के बारे में, एमोरियों के बारे में, तो एमोराइट जो है रिप्रेजेंट करता है पूरा कनान को, पूरे कनान को रिप्रेजेंट करता है। जेरिको तो एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा सिटी है,
लेकिन एमोराइट जो है पूरे कनान को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर वहां पे क्या कह रहा है कि जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा, रुका रहेगा। परमेश्वर अपना टाइम देता है। तो 400 साल बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। परमेश्वर ने एक ग्रेट टाइम दिया है 400 साल, और 400 साल तक व्यक्ति अगर रिपेंट ना करे तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा। परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए? अगर मैं अपनी आयु सीमा अगर बाइबल के आधार पर देखूं तो हमारे लिए परमेश्वर ने 70 साल रखे हैं, 80 साल रखे हैं। यह हमारी लिमिटेशन है। और इस 70-80 साल में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा लाइफ स्पेंड टाइम दिया है, एक ग्रेट टाइम हमारे पास है। और इस ग्रेट टाइम में अगर मैं अपने आप को तोड़कर फिरकर परमेश्वर के पास में ना पहुंचूं तो यह मेरे लिए बड़ी नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा समय मेरी लाइफ के लिए दे दिया है। कहीं मैं इस यरीहो नगर की भांति डिस्ट्रक्शन की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहा। सवाल यह खड़ा होता है, क्योंकि कोई नहीं सोचता। हम तो सिर्फ इस बात के लिए मनन करते हैं कि परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए दिया है, इसको अपनी मर्जी के अनुसार जिए। लेकिन परमेश्वर क्या काउंट कर रहा है? परमेश्वर तो मिस्टेक्स काउंट कर रहा है, सिन काउंट कर रहा है, अधर्म काउंट कर रहा है। और जब वो अधर्म पूरा हो जाएगा तो उसका जजमेंट आएगा, और जब जजमेंट आता है तो वो खतरनाक चीज है। अभी जेरिको के लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जेरिको क्यों नष्ट किया गया? सिर्फ उनके अपराधों के कारण, उस अधर्म के कारण परमेश्वर पूरी की पूरी तरह से उसे मिटा देना चाहता है ना। तो जब आप बुक ऑफ लेविटिकस पढ़ते हैं तो आपको एन्यूमरेट्स वहां पे मिलेंगे जो क्राइम्स के बारे में परमेश्वर ने बताया है, एक एक करके वहां पर आपको लेविटिकस की किताब में मिलेगा। जब आप 18th चैप्टर पढ़ेंगे लेव अवस्था के और उसके 21 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर आपको बिल्कुल एक क्राइम लिस्ट मिलेगी जिससे परमेश्वर नफरत करता है। और आज वर्ल्ड उसी क्राइम में आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करने को मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग यंग चिल्ड्रन टू आइडल। मतलब छोटे बच्चों को, दूध पिए बच्चों को आइडल्स के आगे सेक्रीफाइस करना परमेश्वर की दृष्टि में एक घिनौना अपराध है। अगर आप देखेंगे दूसरा सिन, प्रोफेन द नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के नाम को खराब करना, यह एक बड़ा अधर्म है मेरे प्रिय अजीजों। लाइंग विद ए मेल एज वन लाइज विद अ फीमेल, यह एक बड़ा अपराध है, वहां पर लिस्टेड है। लाइंग विद एनिमल, इंटीमेसी विद एनिमल, यह एक बड़ा अपराध है। और आज आप वर्ल्ड की तस्वीर उठा के देख लें, यह पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इसी लाइन में, लाइन ऑफ क्राइम में आगे बढ़ता जा रहा है, अधर्म में आगे बढ़ता जा रहा है। कोई भी चीज जो है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम में हमें नहीं दिखाई देती जो मनुष्य कमिट ना कर रहे हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक बात कहता है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी विजय दिखाई दी है परमेश्वर के लोगों की। डिट्रोनॉमी उसके 9th चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली 4th वर्स में परमेश्वर कंसीडर करता है कि ये जीत ना तुम्हारे धार्मिकता की वजह से तुम्हें नहीं मिली है। परमेश्वर कहता है, मैं उसके हिंदी रेफरेंस को पढ़ देता हूं। हिंदी रेफरेंस में लिखा हुआ है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरी धार्मिकता के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। यह बिल्कुल क्लियर कट परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि इजरायली लोग बहुत धर्मी है इस वक्त में। इसका मतलब यह है कि यरीहो के लोग अधर्मी हैं, उनका अधर्म बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर उन्हें जो है निकालने पर फिरा हुआ है। परमेश्वर बिल्कुल क्लियर है अपनी बातों में। मेरे प्रिय अजीजों, ये तो मैं उस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर
अपने तरीके से अपने लोगों को समझाना चाहता है। और इस बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही बात देखने को मिलती है मेरे और आपके लिए। मैं अपने जीवन को परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट करके रखूं, जोड़ के रखूं। मैं धार्मिकता के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहूं, मैं पवित्रता के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहूं। जिस दायरे में परमेश्वर मुझे देखना चाहता है उस दायरे में मैं अपनी लाइफ को रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराध एक एक करके बढ़ते चले जाएं और जिसका नतीजा मुझे एट लास्ट फाइनल स्टेज में भुगतना पड़े। सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो जरीगो के साथ कर सकता है तो वो मेरे और आपके साथ भी कर सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात मैं आपको आज प्रचार करना चाहता हूं, और पॉजिटिव बात क्या है? वॉल ऑफ जेरिको जो है हम किससे सिंबलाइज करते हैं? छोटा सा नगर है, उस नगर ने अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए बाउंड्री वॉल खड़ी करके रखी है ताकि कोई भी एनिमी उसके अंदर एंटर ना कर सके, उस नगर के ऊपर प्रबल ना हो सके। तो यहां पर मैं परमेश्वर के कलाम से आपको बता देना चाहता हूं, हमारी लाइफ में बहुत लंबे अरसे तक हम कदम कदम पर यरीहो नगर की बाउंड्री वॉल के समान प्रॉब्लम्स देखते हैं। करेक्ट है? एक लंबी बाउंड्री वॉल खड़ी हुई दिखाई देती है, प्रॉब्लम्स की बाउंड्री वॉल चारों तरफ से खड़ी हुई दिखाई देती है। गिरेगी कैसे? गिराने की कोशिश करते हैं हम, कभी कभी गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं गिरती है। तकलीफों की बाउंड्री वॉल खड़ी हुई मिलती है, गिराने की कोशिश करते हैं, किसी रीति से गिर जाए, छुटकारा हो जाए, लेकिन नहीं गिरती है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं एक एक करके उन बातों को रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिए इस वॉल को गिराने के लिए, इस यरीहो नगर की वॉल को गिराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए परमेश्वर ने। और इंस्ट्रक्शन क्या थे? तुम में जितने योद्धा हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, तुम में जितने योद्धा हैं इस नगर को घेर लें। यह पहला इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया। अभी परमेश्वर हमें गाइड कर रहा है। अगर मैं अपने जीवन में अगर इस वॉल को फेस करता हूं खास तौर से, तो सबसे पहली चीज मुझे यह पता लगाना है कि मेरे अंदर कितने योद्धा हैं जो इस वॉल को घेर सकते हैं। अभी कैसे पता लगेगा? मेरे अंदर कितने लड़ाकू हैं? कोई है लड़ने वाला अंदर? बोलिए। हमारे पास कुछ योद्धा हैं अंदर। सबसे बड़ा योद्धा अंदर बैठा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो सबसे बड़ा योद्धा है। कमांड द स्पिरिट ऑफ गॉड, रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड कि उस बाउंड्री वॉल के चारों ओर खड़ा हो जाए। वो परमेश्वर का आत्मा जो सबसे बड़ा योद्धा मेरे अंदर बैठा हुआ है, उस बाउंड्री वॉल के चारों ओर तरफ से उसको घेर ले। ये पहला इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई योद्धा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से बड़ा योद्धा कोई नहीं जो मेरे शरीर के अंदर वास करता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के आत्मा से यह रिक्वेस्ट करनी है और उन्हें इस बात को कहना है कि इस प्रॉब्लम की बाउंड्री वॉल के चारों ओर खड़ा हो जा। चला, तो क्या करना है? खाली खड़े रहने के लिए बोला? क्या करना है? चक्कर काटने के लिए बोला? चारों ओर घूमने के लिए बोला? कितने दिन तक? 6 दिन तक। 6 दिन तक। यह एक दिन की बात नहीं है। इस नगर को पूरी तरीके से घेर लेना, उसे कब्जे में ले लेना, उस पर विजय प्राप्त करना एक दिन की बात नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि
हर एक दिन में उस वॉल के चारों ओर क्या करना है, चक्कर काटना है। और चक्कर काटने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि 7 याजक होने चाहिए, 7 ट्रम्पेट्स होने चाहिए, और वाचा के संदूक को वो याजक लेकर चले, योद्धा आगे आगे चलते रहे, वाचा का संदूक पीछे चले, और वो ट्रम्पेट जो है फूके जाएं। मेरे प्रिय अजीजों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब वो ट्रम्पेट फूके जाते होंगे, जब मैं इस पिक्चर को अज्यूम कर रहा था, तो जब ट्रम्पेट फूके जाते होंगे तो क्या नगरवासियों को नहीं सुनाई देते होंगे? हाँ या ना? यस। और जब ट्रम्पेट फूके जाते होंगे तो नगरवासी अपनी वॉल से झांक कर देखते होंगे और उन्हें इजरायली लोग चक्कर काटते हुए देखते होंगे। लेकिन आप इस बात को सोचें कि इजरायलियों के मन में, परमेश्वर के लोगों के मन में जरा सा भी भय नहीं है, क्योंकि अगर बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़े होकर उन पर अटैक किए जाते, उन इजरायलियों के ऊपर अटैक किए जाते, तो शायद वो पूरी तरीके से वहां से भाग खड़े होते। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस आज्ञा को फॉलो किया जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। अटैक का भी डर नहीं, किसी भी तरीके से अटैक का डर नहीं। मेरे प्रिय अजीजों, 6 दिन तक साइलेंटली कुछ भी उसने बोला कि कोई शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या करना है, चक्कर काटने। ये सिर्फ आदेश है, चक्कर काटने। अभी मेरे पास सिर्फ इतना है कहने के लिए कि अगर आपको समस्या दिखाई देती है, अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आत्मा में उस समस्या के चारों ओर साइलेंटली पहले तो चक्कर काटें, उसको ऑब्जर्व करें, चारों तरफ से ध्यान से देखें समस्या क्या है, कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा नगर है, क्योंकि वो पूरे मेजर कर रहे हैं 6 दिन तक चक्कर काटकर कितने 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 बड़े नगर में वो घूम रहे हैं, कितनी बाउंड्री वॉल के चारों ओर वो घूम रहे हैं। ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ सिचुएशन में घूमकर कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना। कुछ नहीं बोले, इंस्ट्रक्शन है कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं बोलना है, 6 दिन तक यही करना है। 7वां दिन आया और 7वें दिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कितने चक्कर काटो, 1 या 7? 7 चक्कर। 7वें दिन में 7 चक्कर परमेश्वर ने घटाए। रोज 1-1 चक्कर घटा रहा है और 7वें दिन में 7 चक्कर घटा रहा है। तो 7वां दिन किसका है? बोलिए, 7वां दिन किसका है? बोले हालेलुया। 7वां दिन किसका है? परमेश्वर का है। और 7वां दिन अगर परमेश्वर का है तो परमेश्वर ने उस पवित्र दिन में, उस आशीषित दिन में परमेश्वर के लोगों के लिए विक्ट्री की आशीष पैदा कर दी। हालेलुया। उस 7वां दिन परमेश्वर का है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूं इस 7वें दिन को। बाइबल इंपॉर्टेंस देती है 7वें दिन को। हम लोग शायद भूल जाते हैं कि 7वां दिन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का दिन है, यह पवित्र दिन है, यह आशीषित दिन है, क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और इसे आशीष दी। और इस आशीषित दिन में परमेश्वर अपने लोगों के लिए विक्ट्री रख रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर अपने ही दिन में अपने लोगों के लिए विक्ट्री रखता है, अपने ही दिन में। तो क्या वो इजरायलियों के साथ कर सकता है तो क्या हमारे साथ नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग आज्ञा में है और हम लोग आज्ञा में नहीं होते। वो लोग निडर हैं, वो लोग हिम्मती हैं, हम लोग हिम्मती नहीं होते। हमें ये और उनमें ये डिफरेंस है। उन्हें भय नहीं, मरने का भय नहीं, उन्हें तकलीफ का भय नहीं, उन्हें ये भी नहीं सोच रहा कि वो 6 दिन तक ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, चक्कर काटे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बेसब्र हो जाते हैं और बेसब्र होकर परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर क्या है, इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया। लेकिन ये लोग बेसब्र नहीं है, ये साइलेंटली क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। साइलेंटली, उन्हें साइलेंटली रहने के लिए बोला गया है ना।
तो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी, उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि एवरी डे यू हैव टू कैरी द आर्क ऑफ कवनेंट, एवरी डे। और हम जानते हैं आर्क ऑफ कवनेंट जो है, वाचा का संदूक जो है, परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है, परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है। तो अगर परमेश्वर की प्रेजेंस का यह प्रतीक है तो आप ये समझ लेना कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एवरी डे कैरी कर रहे हैं उस वॉल के चक्कर काटने में, एवरी डे। अगर आप अपनी तकलीफ में हैं और तकलीफ अगर पहाड़ जैसी है, परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हुए उस तकलीफ के चारों ओर चक्कर काट कर देखें। परमेश्वर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, क्योंकि अगर आप 3rd चैप्टर में जाएंगे, जोशुआ चैप्टर 3 में, वहां पर वाचा का संदूक जब उन्होंने उठाया है और जॉर्डन रिवर में पैर रखा है, वो जॉर्डन रिवर जो है 2 भागों में विभाजित हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी मायने रखती है लाइफ में, हमारी लाइफ में, कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं अपनी लाइफ में, बड़े से बड़े पहाड़ जो है रिमूव हो जाते हैं। अगर ये परमेश्वर की प्रेजेंस हम कैरी नहीं करते तो शायद वो समस्या एज इट इज बनी रहे। और परमेश्वर क्या गाइड कर रहा है, ये वाचा के संदूक को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैरी करेंगे। हमें भी क्या करना है, उसी प्रेजेंस को कैरी करके चलना है। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में ये दे रहा हूं कि जब तक परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, पहाड़ टलेगा नहीं, दीवार गिरेगी नहीं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7वें दिन परमेश्वर ने उन्हें बोला सब लोग बड़ी ध्वनि से क्या करें, जोर से बोलें, क्या करें, जय जयकार करें। यह शब्द लिखा है, सब लोग जितने भी हैं, पूरी की पूरी टीम, पूरे का पूरा कम्युनिटी बड़े शब्द से या बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। हालेलुया। जब मैं गुजरात गया था तो पंजाबी स्टाइल में उन्होंने हालेलुया कहना सिखाया, पंजाबी स्टाइल में। तो पंजाबी स्टाइल में हालेलुया क्या है? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। जब आप साल्वेशन आर्मी के किसी चर्च में जाएंगे तो उनका जो डायलॉग है, तोप चलाओ, हालेलुया हालेलुया, ये उनका डायलॉग है। वो यहां से पुलपिट में से बोलेंगे तोप चलाओ, कलीसिया बोलेगी हालेलुया हालेलुया, है ना। फिर से बोलेंगे तोप चलाओ, हालेलुया हालेलुया। मैंने यार ये तो बड़ा सटीक है। किसी भी प्रॉब्लम के आगे इस वॉल को अगर गिराना है तो तोप चलाना है, इस जेरिको की बाउंड्री वॉल को गिराना है तो तोप चलाना है। तोप चलाओ, जोर से, तोप चलाओ। गोलियां निकल रही हैं आपके मुंह से, गोले निकल रहे हैं। और पंजाबी स्टाइल में हालेलुया, बड़ी ध्वनि, जोर से हालेलुया। ये बड़ी ध्वनि है। और आप अंदाजा लगाइए, अगर पूरी कौम, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, अगर आज आपके सामने कोई वॉल खड़ी है और आप अपनी परमेश्वर की आत्मा में उस वॉल को गिराना चाहते हैं, चाहे वो बीमारी की वॉल हो, चाहे वो परेशानियों की वॉल हो, तंगहाली की वॉल हो, अगर आज आप इस सुबह के वक्त में उसे गिराना चाहते हैं तो एक बड़ी ध्वनि पैदा करनी पड़ेगी। और वो बड़ी ध्वनि क्या है? हालेलुया। ये बड़ी ध्वनि है। और जब ये बड़ी ध्वनि परमेश्वर के लोगों से निकलती है, मुख से निकलती है, बाउंड्री वॉल उखड़ के गिरती है और जड़ से फ्लैट, ऐसे नहीं लिखा छोटी मोटी टूट गई, फ्लैट, चारों तरफ से फ्लैट। हालेलुया, चारों तरफ से फ्लैट। मेरे प्रिय अजीजों, ये परमेश्वर का काम है।
है ना? आफ्टर साइलेंस के बाद परमेश्वर ने उन्हें चिल्लाने के लिए बोला, जय जयकार के लिए बोला। अगर खामोश है, आप 6 दिन तक खामोश रह लिए, तो 7वां दिन है जो परमेश्वर का दिन है, और इस परमेश्वर के पवित्र दिन में चिल्ला कर देखिए, आपकी परेशानी डर जाएगी, वॉल गिर जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, है ना? और जब फ्लैट होगी तो समझ लेना कि परमेश्वर पूरी तरीके से आपको उसके ऊपर विजेता बना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, साहस की जरूरत है, उनके पास साहस है। एंड्योरेंस की जरूरत है, उनके पास स्थिरता है। मेरे प्रिय अजीजों, वो पूरी तरीके से उस ओबीडियंस में है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है, तब जाके उन्हें विक्ट्री मिली है उस नगर के ऊपर। और याद रखें, एक इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी बात कह के मैसेज को खत्म करता हूं। प्रभु ने एक और बात उनसे बोली थी, नगर और जो कुछ उसमें है वो किसका है? परमेश्वर का है। ठीक है? परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहा है कि कोई भी चीज जो भी नगर की है वो किसकी है? परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तु है। तो जो परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तु है उससे छेड़छाड़ ना करें, यह बोला परमेश्वर ने, उससे छेड़छाड़ ना करें। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपना जीवन डेडिकेट किया है? बहुत थोड़े से हाथ लिख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया, डेडिकेट का मतलब समर्पण, अर्पण। कितनों ने अपना लाइफ ऑफर किया? और जब ऑफर कर दिया तो परमेश्वर कह रहा है छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस लाइफ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस जीवन से छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि यह जीवन किसका है? परमेश्वर का। समर्पित कर दिया, अब परमेश्वर का है। अगर इस लाइफ से मैंने छेड़छाड़ की तो समझ लेना परमेश्वर पलटा ले लेगा। अगर अर्पण कर दिया, क्योंकि परमेश्वर वहां गाइड कर रहा है कि जो परमेश्वर को अर्पण कर दिया गया है वो परमेश्वर का है, उससे छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर जीवन मैंने अर्पण कर दिया परमेश्वर को तो मुझे इस जीवन से छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का है। और परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को ही समर्पित होना चाहिए। ये उनके खास इंस्ट्रक्शनों में से एक इंस्ट्रक्शन है जो परमेश्वर ने उसके लोगों को दिया। तो मेरे प्रिय अजीजों, बी केयरफुल। और बी केयरफुल किस बात में? सबसे पहली चीज, हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएं और कोशिश करें कि उसी के दायरे में हम जीवन जीते जाएं। नहीं तो ऐसा हो कि उसका मेजरमेंट पूरा हो जाए और डिस्ट्रक्शन हमारी लाइफ में आ जाए। साथ ही साथ जो परमेश्वर आज्ञा दे, उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस वॉल को गिराएं जो वॉल आपके सामने खड़ी हुई है। और इस वॉल को गिराने में सबसे इंपॉर्टेंट दिन और खास दिन है 7वां दिन। परमेश्वर की आत्मा को एवरीडे कैरी करें, एवरीडे। हताश ना हो, निराश ना हो, मेरे प्रिय अजीजों, एवरीडे कैरी करें। मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहता हूं कि जब परमेश्वर का दिन होगा, जब आप ध्वनि करेंगे जोर से, वॉल गिर जाएगी। हालेलुया। हिब्रू में लिखा है, जब आप हिब्रू की किताब पढ़ेंगे 11th चैप्टर, वहां पे लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट जेरिको वॉल के बारे में। बाय फेथ, ऐसे लिखा है इंग्लिश में, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा यरीहो नगर की बाउंड्री वॉल उखड़ कर गिरी थी। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, विश्वास के द्वारा ही गिरेगी।
मैं इन शब्दों के साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में भर देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब आज जब इस पवित्र दिन में, इस खास दिन में, आशीषित दिन में आए हैं, परमेश्वर आपको पावर दे जब आप अपने मुंह से लाउड ध्वनि करें अपनी प्रार्थना में, परमेश्वर हर एक दीवार को गिरा दे जो यरीहो नगर के समान है और आपको विजय मिले। क्लोज योर आइज। Just be in spirit. ओ पवित्र परमेश्वर, we have seen your miraculous act in this passage. यरीहो नगर के लोग इसलिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि तूने पहले ही उस नगर को जीत लिया और उनके अधीन कर दिया। पिता, हम एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहते हैं। हम प्रभु तेरे अनुसार अपनी जिंदगी को जिए। उनके पास फेथ, उनके पास एंड्योरेंस और पिता परमेश्वर उनके पास ओबीडियंस। हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु ये बातें हों। हमारे सामने भी अक्सर ऐसी ही दीवारें खड़ी होती हैं पिता, तो चारों तरफ से मजबूत, और हम कोशिश करते हैं उनको गिराने की, लेकिन हम गिरा नहीं पाते। प्रभु हमसे अकेले नहीं होगा। तूने कहा चक्कर लगाओ। प्रभु हमारे अंदर सिर्फ एक योद्धा है जो तेरा आत्मा है। हम उसे तैनात करते हैं। हम प्रभु तेरी प्रेजेंस को अपने ऊपर उठाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आज इस पवित्र दिन में, आशीषित दिन में ध्वनि करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। दीवार गिरा दें, दीवार गिरा दें। जिनके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, जो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, इस दीवार से गिरा दें। जिनके अंदर बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, जूझ रहे हैं विषम परिस्थितियों से, गिरा दें। जो परेशानियों में है पिता परमेश्वर, प्रभु ये प्रॉब्लम थमने का नाम नहीं ले रही, गिरने का नाम नहीं ले रही, यीशु नाम में गिरा दें। पिता परमेश्वर, जो नफरतों से घिरे हुए, ये नफरतों की दीवारें गिरती नहीं, टूटती नहीं, यीशु के नाम में गिरा दें। पिता परमेश्वर, बेरोजगारी की दीवार एक बहुत बड़ी दीवार है। तेरे लोग हताश, निराश, मायूस होते जाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे, प्रभु इस दीवार को गिरा दें, यीशु के नाम में गिरा दें। पिता परमेश्वर, जो स्त्रियां प्रभु अपने जीवन में बांझपन महसूस करती हैं,
पिता परमेश्वर एक बड़ी दीवार है, यीशु के नाम में इस दीवार को गिरा दें। पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पा रहे, पिता परमेश्वर कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जाती है, ऐसी दीवार जिसको वो लांग नहीं पा रहे, क्रॉस नहीं कर पा रहे, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा में, तेरी प्रेजेंस में उस दीवार को गिरा दें। पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, सैटन एक दीवार खड़ी हुई है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर व्यस्तता की दीवार खड़ी हुई है, पिता परमेश्वर फेलोशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में इस दीवार को आज गिरा दें। आज पवित्र दिन है पिता परमेश्वर, और मैं तेरा खादिम पुकार कर चिल्ला कर कहता हूं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता हर एक दीवार अपने लोगों की लाइफ की गिरा दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भरे, विजय करें, विजय करें पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर पूरी सामर्थ के साथ प्रभु एंटर करें पिता परमेश्वर, पूरी सामर्थ के साथ जो तूने दिया है उसमें एंटर करें पिता परमेश्वर, और अपने इस जीवन को हर समय डेडिकेट रखें, सुरक्षित रखें, पवित्र रखें, धर्मी में बनते चले जाएं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में तूने कर दिखाया, तूने कर दिखाया और अपने लोगों को वहां पहुंचाया पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ उतरे और तेरे लोग प्रभु विजय प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें। हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं आज इस पवित्र दिन में हर एक दीवार गिरी, हर एक दीवार अनुग्रह करे प्रभु। जब तेरे लोग यहां से रुखसत होके जाएं, तेरी प्रेजेंस को हमेशा कैरी करें, तेरी प्रेजेंस प्रभु उनके साथ में जाए पिता परमेश्वर। ये वचन जो हमें सिखाते भी हैं, हिम्मत भी देते हैं, स्थिरता भी देते हैं, आज्ञाकारिता भी देते हैं, हम इसको कैरी करके लेके जाएं और पिता परमेश्वर सुदृढ़ हो जाएं तुझ में। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मांगता हूं इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के लिए जो खादिम के वसीले से अजीज़ों हम तक पहुंचा। हाँ, ये मुनासिब है कि बहुत सी बड़ी बाधाएं, बड़ी दीवारें ज़िंदगी में बनी हुई हैं, बहुत से अजीज़ हैं जो बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, मगर उम्मीद करें और भरोसा करें खुदावंद पर और धैर्य के साथ जूझते रहें, लड़ते रहें कि जयवंत हों। खुदा इन वचनों को याद रखने में हमारी मदद करे। आइए अजीज़ों, हम इबादत को अंजाम देते हुए एक और आखिरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 536 536, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। और खड़े होकर के कलीसिया इस गीत को गाएगी और इसी में हम अपने नजरानों को, अपनी थैंक्स गिविंग को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के लिए देंगे। कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी और बुलंद आवाज़ के साथ हम इस गीत में सहभागी होंगे, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो
बढ़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान प्यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान प्यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान प्यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान प्यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान प्यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि बापा आसमानी खुदावन, जैसे उस वक्त में खुदावन इज़राइली कौम खुदावन जेरिको पे विजय प्राप्त करना चाहती थी खुदावन, और एक बड़ी दीवार उसके बीच में बाधा थी। आज भी खुदावन हमारी ज़िंदगियों में, बहुत से घरानों में, बहुत सी ज़िंदगियों में खुदावन बड़ी परेशानियां बनी खड़ी हैं बापा आसमानी। और हम तो ये जानते हैं खुदावन, जहाँ इंसानों की नहीं चलती है वहाँ आपकी चलती है, और जब आपकी चलती है खुदावन तो फिर किसी की नहीं चलती है। हमें भरोसा है प्रभु जी आपके ऊपर। स्वामी प्रभु जी, आप सारी परिस्थितियों को जानते हैं। खुदावन आप रास्ते खोलिए, और खुदावन होने दे बापा आसमानी कि हम जयवंत हों, जीत हासिल करें और आपका शुक्र करें। प्यारे खुदावन, आपसे विनती प्रार्थना है इस हदिये के लिए जो आपके बच्चों ने शुक्रगुजारियों में दिया है, आप इसे कबूल करें। जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए तो खुदावन देने वाले आसमानी बरकतों को हासिल करें। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करें। खुदावन, आप देने वालों को बड़ी आसमानी बरकतों से लबरेज करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, फैमिलीज़ के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक, उनके फैमिलीज़ के साथ में, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। God bless you all.